नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लाया हूँ जो आपको ये बताएगी कि किसी के साथ प्रेम से पेश आने पर क्या होता है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक महिला अपने पति के साथ किसी गांव में रहती थी। उसका पति फौज में था और अपने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ता था। एक बार ऐसे ही जब पति किसी लड़ाई से लौटा तो बहुत चुपचाप सा रहने लगा। पहले की तरह अपनी पत्नी से बातचीत भी नहीं कर रहा था, बहुत ही गुमसुम सा चुपचाप सा रहने लगा। पति के ऐसे व्यवहार से महिला को चिंता होने लगी। इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, महिला यही सोचने लगी। तभी महिला को ये खबर मिली कि उनके गांव में एक बुद्ध सन्यासी आए हुए थे और गांव में कुछ दिन रहने वाले थे। सन्यासी एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। वे अपने जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते। कई लोग तो उनसे अपनी अपनी समस्याओं का हल भी लेने के लिए जाते। महिला को जब सन्यासी के बारे में पता चला तो उस महिला ने सोचा, तो क्यों ना मेरे पति के लिए भी कोई जड़ी बूटी लाऊं और उन्हें पिलाऊं ताकि वो फिर से मुझे प्रेम करने लगे। ऐसा सोचकर महिला सन्यासी के पास गई और उनसे निवेदन किया, बाबा, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब से युद्ध से लौटे हैं अकेले अकेले से रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब मुझसे प्रेम ही नहीं करते। महिला की बात सुनकर सन्यासी ने उत्तर दिया, बेटी, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है, उनका मन परिवर्तन कर देता है। महिला ने कहा, लोग कहते हैं आपकी जड़ी बूटियों में बहुत शक्ति है, कृपया मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए जिससे मेरे पति के मन में फिर से प्रेम उत्पन्न हो जाए और वो पहले की तरह मुझे प्रेम करें। सन्यासी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी अवश्य देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला ने कहा, क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए, मैं आपको ला कर दूंगी। सन्यासी बोले, मुझे बाघ के मूंछ का एक बाल चाहिए। ये सुनकर महिला वहां से चली गई और अगले दिन एक बाघ की तलाश में जंगल में निकल गई। बहुत खोजने के बाद महिला को जंगल में एक बाघ दिखा। बाघ ने जैसे ही महिला को देखा इतने जोर से दहाड़ा कि वो महिला डर के मारे वहां से दौड़ते हुए भाग गई। अगले दिन वो महिला फिर से जंगल में गई, उसे वही बाघ फिर से दिखा। फिर से महिला के साथ वही घटना घटी। बाघ ने जोर से दहाड़ा और महिला वहां से फिर से डर के मारे भाग गई। अगले बहुत दिनों तक यही घटना घटती रही। महिला हिम्मत करके बाघ के पास जाती और फिर से डर के मारे वहां से चली जाती। 2-3 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और अब बाघ को महिला की मौजूदगी का एहसास भी हो चुका था। महिला को देखकर बाघ दहाड़ता नहीं, सामान्य ही रहता। अब महिला बाघ के लिए मांस भी लेकर जाती, जिसे बाघ बड़े चाव से खाता। अब महिला को देखकर बाघ कुछ नहीं करता, क्योंकि महिला ने उसे अपने वश में कर लिया था। बाघ जब मांस खाता तो महिला उसकी पीठ भी थपथपाती और देखते ही देखते वो दिन भी आ ही गया जब महिला ने हिम्मत करके उसके मूंछ से एक बाल निकाल लिया और बाघ ने कुछ भी नहीं किया। मूंछ का बाल निकालकर महिला सन्यासी के पास पहुंची और उसने जैसे ही सन्यासी को वो बाल दिया, सन्यासी थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने बाल को आग में डाल दिया। ये देखकर महिला घबरा गई और उसने सन्यासी से कहा, बाबा, ये क्या कर दिया आपने? इस एक बाल के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, ये आप नहीं जानते। अब मेरी जड़ी बूटी का क्या होगा? सन्यासी बोले, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की कोई जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से सोचो, तुमने किस तरह एक हिंसक पशु को प्रेम से अपने वश में किया था। क्या उस वक्त तुम्हें कोई जड़ी बूटी की जरूरत थी? जब एक हिंसक पशु को वश में करते वक्त तुम्हें कोई जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो अपने पति को वश में करने के लिए तुम्हें कोई जड़ी बूटी की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है? जाओ और जिस तरह तुमने उस बाघ के मन में तुम्हारे लिए प्रेम उत्पन्न किया, उसी तरह अपने पति के मन में भी तुम अपने लिए प्रेम उत्पन्न करो। तुम्हारे लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि सच्चे प्रेम में बहुत शक्ति होती है। उसे किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं होती। मेरे ख्याल से तुम्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। सन्यासी की बातें महिला के मन को छू गई और महिला वहां से चली गई और धीरे धीरे उसने अपने पति के मन में अपने लिए प्रेम उत्पन्न कर ही लिया। दोस्तों, सच्चा प्रेम मनुष्य के मन को परिवर्तन कर सकता है। जब एक हिंसक पशु के मन को परिवर्तन हो सकता है तो मनुष्य का क्यों नहीं हो सकता? इसलिए अगर किसी का मन परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके साथ प्रेम से पेश आइए।